वेलकम टू दिस एक्सरसाइज नंबर 7.3। हमने इस एक्सरसाइज के बारे में जो हमें रिक्वायरमेंट है वो हमने पढ़ा है। मतलब हमने कहा था नंबर ऑफ परमिटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन और एट टाइम व्हेन एन थिंग्स आर नॉट रिपीटेड। तो उस टाइम मैंने बोला था डेट इज एन पी आर विच इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। और फिर हमने कहा था number of permutations of n different things by taking or at a time but when each thing may not be repeated। जब हम उनको जब हम हर किसी when each thing is repeated यानी कि जब हम इनको रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे हम इनको रिपीट नहीं कर रहे हैं बट वहाँ पे हम रिपीट कर रहे हैं, तो उस टाइम हमारी कितनी अरेंजमेंट्स होती है? तब होती है n पावर जितने टाइम्स हम उनको रिपीट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल और टाइम्स। एंड यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, सर्कुलर परमिटेशन क्या होती है? सर्कुलर परमिटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स वो होती है n-1 फैक्टोरियल। सो यहाँ पे हम इसको खाली याद रखेंगे बट इसको हम आगे जाके डिस्कस कर लेंगे ये n-1 फैक्टोरियल क्यों आती है, यानी कि एक n फैक्टोरियल n ऑब्जेक्ट्स क्यों यहाँ पे डिलीट होते हैं। नाउ जो हमें रिक्वायर होगा वो उसको हम साथ साथ क्लियर करते जाएंगे। जो भी हमें ज़रूरत लगेगा, जो भी हमें पॉइंट आ जाएगा इस एक्सरसाइज में, हम उसको उठाते ले चलेंगे। नाउ वी स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1 says, how many 3-digit numbers can be formed by using the digits 1 to 9 if no digit is repeated? यानी कि 1 to 9 कितने डिजिट्स है? 9 डिजिट्स। नाउ व्हाट इज क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कितने 3 डिजिट नंबर हम बना सकते हैं, और हम इन 9 डिजिट्स को यूज़ कर लेंगे 1 to 9, ताकि उनको रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि हम बोल रहे हैं इफ़ नो डिजिट इज़ रिपीटेड, यानी कि फिर कोई डिजिट नहीं रिपीट होगा। हमें पता है 3 डिजिट नंबर के लिए मुझे 3 ब्लैंक्स दे दूंगा, यानी कि 1's प्लेस, 10's प्लेस एंड 100 प्लेस। सिंस 1's प्लेस को कितने डिजिट से मैं फिल कर सकता हूँ? मेरे पास 9 चॉइसेस है इसको फिल करने के लिए, 9 डिजिट्स है तो 9 चॉइसेस बन गई। सो दिस कैन बी 1's प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 9 वेज। इसी तरह अब जबकि 1's प्लेस को मैंने फिल किया, मुझे पता है एक न एक तो मैंने यहाँ पे दे दिया है। सो टू फिल अप द 10's प्लेस को फिल अप करने के लिए आउट ऑफ दीज 9 में से कितने बचे? अब 8 डिजिट्स ही बचे, क्योंकि 1's प्लेस को ऑलरेडी फिल कर चुका हूँ। सो यहाँ पे खाली 8 चॉइसेस रह गई। अब इसी तरह 100 प्लेस को जब मुझे फिल करना है तो मेरे पास अब कितनी चॉइसेस है? चूँकि मैंने फर्स्ट 1's प्लेस, फिर सेकंड 10's प्लेस को फिल किया, 100 प्लेस को अब फिल करना है, तो मेरे पास विदाउट रिपीटिशन जो लेटर्स यहाँ पे रिपीट नहीं करने हैं, तो यहाँ पे खाली 7 चॉइसेस होगी। सो कुल मिला के मेरी जो चॉइसेस बची है, नंबर ऑफ वेज जो बचे हैं इसको 3 डिजिट्स बनाने के लिए, डेट इज 7 × 8 × 9। सो इस तरह से मैं कह सकता हूँ 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड इज 7 × 8 × 9। नाउ इस सोल्यूशन को हम लिख लेंगे इस तरह। सोल्यूशन the numbers are to contain the digits 1 to 9। हमें पता है जो ये 3 डिजिट नंबर्स हैं इनको करना चाहिए कंटेन 1 to 9, लेकिन हमें पता है फिर आगे नाउ
मैं कह सकता हूँ इस तरह, द one's place can be filled by 9 digits, so there are 9 ways to fill one's place. Since repetition is not allowed, तो मैं क्या कह सकता हूँ फिर, द tennis place can be filled by 8 ways। तो यहाँ पे हम इसको कितने वे से कर सकता हूँ, 8 वेज। या तो आप कह सकते हो देन टेनिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय रिमेनिंग 8 वेज। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि मेरे पास अब 8 डिजिट्स है तो 8 ही बचेंगे। एंड फिर देन द 100th place can be filled by 7 ways। तो कुल मिला के ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे। सो यहाँ पे हम रिजल्ट लिखेंगे, सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नंबर्स रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 3 डिजिट मैं लिखूंगा यहाँ पे 3 डिजिट नंबर्स। तो हमें यहाँ पे विदाउट रिपीटिशन था, सो इसको मैं लिखने की ज़रूरत नहीं चाहूँगा यहाँ पे। तो इसी तरह लिखूँगा इज़ इक्वल टू, that is simply equal to 9 into 8 into 7, which is equivalent to 504, which is the required answer। बट इसी क्वेश्चन को हम ऑल्टरनेटिवली इस तरह भी कह सकते हैं जो हमने डायरेक्टली पढ़ा था, मतलब सिनस हम जानते हैं इसका सोल्यूशन, ऑल्टरनेटिवली मैं बात कर रहा हूँ। सो हम जानते हैं सिनस the number of permutations, यानी कि arrangement is of n different things by taken or at a time is NPR। फिलहाल ये यहाँ पे मुझे यूज़फुल होगा। तो इसके लिए मुझे क्या लिखना है, यहाँ से मैं सोल्यूशन लिखूँगा। अब द 3 डिजिट numbers is to be formed by using the digits 1 to 9। यहाँ पे मेरे पास 9 डिजिट्स है। आउट ऑफ 9 डिजिट्स विदाउट रिपीटिशन मुझे 3 डिजिट्स इस्तेमाल, मतलब 3 डिजिट्स को फिलअप करना है, 3 प्लेस को फिलअप करना है, जो मैंने लास्ट टाइम इस तरह बताया था। फर्स्ट प्लेस को फिल करना है, सेकंड प्लेस को, थर्ड प्लेस को।
और विदाउट रिपीटिशन करना है। जब मैंने कहा था अगर मेरे पास n नंबर ऑफ थिंग्स है और प्लेसेस फिलअप करने थे तो हम लिखते थे उस टाइम NPR। यहाँ पे आपके पास n नंबर ऑफ डिजिट्स है, 9 डिजिट्स, 3 प्लेसेस फिल करने हैं विदाउट रिपीटिशन, दैट कैन बी डन इन NPR। तो मैं कह सकता हूँ डायरेक्टली यहाँ पे देयरफॉर द 3 डिजिट नंबर्स इज इक्वल टू, वो कितने होंगे 9p3, दैट इज 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, विच इज इक्वल टू 9 इन डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 9 माइनस 3 इज 6 फैक्टोरियल। सो ये यहाँ पे इस तरह आ जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल। बाकी रेस्ट आपको पता ही है, ये और ये कैंसिल बचेगा। जो 9 इंटू 8 इंटू 7 है वो है 504, जो कि हमें ऑलरेडी ये सॉल्यूशन आ चुका था। क्वेश्चन सेकंड, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड, यानी कि कितने 4 डिजिट नंबर्स हम बना सकते हैं ताकि कोई डिजिट रिपीट नहीं है। सिंस हम जानते हैं टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स है 10 डिजिट्स, हम जानते हैं विच आर 0 to 9, वही बनाते हैं 10 डिजिट्स। सो यहाँ पे क्या मैं कह सकता हूँ कि 4 डिजिट्स फिल करने हैं, तो इस तरह मैं कहूँगा 10p4 आ जाएगा। अगर मैं ये कर रहा हूँ तो गलत कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट है जो मुझे एक जगह पे फिल नहीं करना है, यानी कि 1000 प्लेस पे मुझे 0 नहीं देना है। डेट इज़ वाई यहाँ पे मैं 10p4 नहीं दे सकता हूँ। अगर मैं ऐसा करूँगा गलत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मैं क्या 10 ही 10 डिजिट दे सकता हूँ। सो यहाँ पे मुझे 0 के बगैर जो रेस्ट ऑफ डिजिट्स है उनको देना है, मतलब यहाँ पे मुझे 0 को छोड़ के बाकी रेस्ट ऑफ डिजिट्स कितने हैं 1 to 9 इज और 9 डिजिट्स। सो इस प्लेस को मैं 9 वेज से फिलअप कर सकता हूँ। अब ये 3 प्लेसेस है, नाउ जो ये रेस्ट ऑफ 3 डिजिट्स है यहाँ पे अब मैं वो डिजिट्स दे सकता हूँ जो बचे हैं, क्योंकि मुझे पता है अब ये 3 प्लेसेस है। इन 3 प्लेसेस के लिए मुझे डिजिट्स को रिपीट भी नहीं करना है, तो मेरे पास कितने डिजिट्स है 9 डिजिट्स है। अब यहाँ पे मैंने एक को दिया है 9, तो इन 3 प्लेस पे 9 दे सकता, यानी कि यहाँ पे 9 डिजिट्स दे सकता था मैं। जो मैंने यहाँ पे दिया तो 0 को छोड़ के यहाँ पे मैं 9 डिजिट्स दे सकता, तो लेकिन यहाँ पे 0 भी दे सकता हूँ। तो यहाँ पे अब कितने डिजिट्स हैं 9। इसी तरह यहाँ पे मैं फिल कर सकता हूँ 7 डिजिट्स पे, यहाँ 7 डिजिट्स से, पहले डिजिट्स को 9 डिजिट से, दूसरे को भी 9 से, फिर इसको 8 से, फिर इसको 7 से। सिंपल, क्योंकि 10 डिजिट्स मेरे पास थे, पहले डिजिट को 0 नहीं दे सकता हूँ, रेस्ट ऑफ में दे सकता हूँ। सो या तो एक तरीका ये रहेगा, फिर मैं कहूँगा नंबर ऑफ नंबर्स है 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, या दूसरा मेथड इस तरह है कि पहले डिजिट को 9 वे से कर सकता हूँ, क्योंकि 0 नहीं दे सकता हूँ एट 1000 प्लेस पे। अब मेरे पास रेस्ट डिजिट्स कितने बचे जो मैं दे सकता हूँ। नाउ इन प्लेसेस को फिलअप करने के लिए मेरे पास है कुल 9 डिजिट्स। नाउ टू फिल दीज 9 डिजिट्स, अब मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो रिपीट भी नहीं करना है। मेरे पास कितने वैकेंट प्लेसेस है 3। सो अब मैं कह सकता हूँ इन 3 प्लेसेस को मैं फिलअप कर सकता हूँ 9p3 वेज से। सो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने होंगे 9 इंटू 9p3 नंबर्स, विच इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका सोल्यूशन इस तरह आ जाएगा, सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड, द नंबर्स बनेंगे और टू बी filled by the digits, हमें पता है कौन कौन से 0 to 9, बट यहाँ पे एक चीज़ है 0 to 9 है, तो इस तरह मैं लिखूँगा
since 0 can't be filled at thousands place, तब ये 4 डिजिट नंबर नहीं रहेगा। So there are 9 ways to fill the thousands place. Now 1000 प्लेस फिल करने के लिए मुझे एक डिजिट यूटिलाइज हो गया, तो मेरे पास the remaining 9 digits are to be filled the rest 3 प्लेसेस बाय कितने वेज से मैं फिल कर सकता हूँ? 9p3 वेज, क्योंकि यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 1000 प्लेस पे मुझे रिस्ट्रिक्शन थी 0 की, डेट इज़ वाई वहाँ पे मैंने ये नहीं कहा कि 10p3 वेज से या 10p4 वेज से, लेकिन वहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ? वहाँ पे 1000 प्लेस को मैं कह सकता हूँ हाँ 9p1 वेज से, क्योंकि एक ही उठाना है, डेट इज़ वाई 9 डिजिट्स मुझे बचते हैं इसीलिए। इसी तरह 100 प्लेस पे मैं भी कह सकता हूँ 9p1 वेज से। इसी तरह फिर कह सकता हूँ यहाँ पे 8p1 वेज से 10th प्लेस पे, और फिर 1st प्लेस पे मैं कह सकता हूँ 7p1 वेज से। या तो डायरेक्टली आप कह दो 9 वेज से इस प्लेस को, या इसको 8 वेज से, इसको 7 वेज से। तो मैं कह सकता हूँ 10 the required number of 4 digit numbers is, वो कितने हैं? वो है 9 into 9p3 which is equivalent to, वो सिंपली है 9 into 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 9 minus 3 that is 6 फैक्टोरियल। सो ये इस तरह आ जाएगा 9 into 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल। अब हमें पता है ये किसके बराबर है। दिस इज 9 into 9 into 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल। ये और ये कैंसिल। नाउ इसको कैलकुलेट करना है, विच इज़ इक्वल टू 4536। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीक़ों से कर सकते हैं, या तो डिजिट बाय डिजिट हम बोलेंगे, या तो इस तरीके से जिस तरह मैंने बताया। डिजिट बाय डिजिट में बार बार रिपीट कर रहा हूँ। इसको 1000 प्लेस पे देखना है कितने वेज से, फिर 100 प्लेस को, फिर 10 प्लेस को, और फिर 1 प्लेस को। मैंने ऑलरेडी बताया इसको 9 वेज से, फिर इसको 9 वेज से, इसको 7 वेज से, 8 और फिर इसको 7 से, और इनको मल्टीप्लाई करना है। अगर आप देखो कि यहाँ पे लास्ट में मुझे यही मिला। क्वेश्चन 3, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। कितने 3 डिजिट नंबर्स हम बना सकते हैं? इन डिजिट्स को यूज़ करना है और फिर से कोई डिजिट रिपीट नहीं करना। इस क्वेश्चन में क्या सोचना है? पहले 3 डिजिट का सोचना है। नाउ 1 प्लेस पे हमें वो डिजिट्स लाने हैं जिनसे इवन नंबर बनेगा। हमें पता है वो कौन होगा, वो इवन नंबर, वो इवन डिजिट्स देखना है आपको, या तो 2 से फिल होगा, या 4 से, या 6 से। सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाई 3 वेज। या तो आप कह सकते हो 3p1 वेज से, या डायरेक्टली आप कह दो 3 वेज से ही फिल करना है। नाउ आ जाओ इस डिजिट पे। सिंस अब यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है 10 प्लेस पे भी और 100 प्लेस पे भी। अब या तो आप यहाँ पे आप 2 तरीक़ों से सोच सकते हो। नाउ आपने यहाँ पे एक 1 प्लेस पे एक डिजिट फिल किया है,
सो रेस्ट ऑफ डिजिट्स आपके कितने पास बचते हैं? कुल मिला के ये 6 डिजिट्स है, 1 2 3 4 6 7, ये 6 डिजिट्स है। 6 डिजिट्स में से आपको ज़रूरी वंस प्लेस पे देना है, तो रेस्ट 5 डिजिट्स है। नाउ फिर कितने प्लेस करने हैं? 2 प्लेसेस। तो आप कह सकते हो इन दो को 5p2 वे से फिलअप कर सकते हो। सो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने होंगे? 5p2 इंटू 3। ये तो एक मेथड हो गया। या दूसरा मेथड आप इस तरह से सोचो, सिंस वंस प्लेस पे उसी तरह से सोचना है कि 3 वे से फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि इवन नंबर देना है, यानी कि 1 2 या 4 से। नाउ 1 2 4 2 4 6 से, क्योंकि इवन नंबर बनाना है। नाउ अब हमें पता है टेंस प्लेस को कितने तरीकों से हम फिल कर सकते हैं। सिंस नंबर ऑफ डिजिट्स वायर 6, हमने वंस प्लेस पे फिल किया है, क्योंकि रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड कहा है इसने, तो इसको हम कर सकते हैं फिल 5 वे से। इसी तरह फिर 100 प्लेस को कर सकते हैं 4 वे से। सो कुल मिला के जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो होंगे 5 इंटू 4 इंटू 3। बिल्कुल आसान है। थोड़ा सा समझ में जब आता है तो फिर क्वेश्चन आसान लगते हैं परम्यूटेशंस के। नाउ इसका सॉल्यूशन इस तरह हम लिख लेंगे, द numbers are to contain the digits 1 2 3 4 6, 5 नहीं था। नाउ फिर क्या कह रहा है? ना फिर हम कहेंगे फॉर द नंबर्स टू बी इवन, इवन होने के लिए दे मस्ट हैव, हमें पता है फिर कौन कौन सा होना चाहिए एट वंस प्लेस, 2 4 और 6। दे मस्ट हैव 2 4 और 6 एट यूनिट्स प्लेस। ये चीज़ हमें समझ में आ गया। सो देयर और अब कितने वेज है? 3 वेज। सो देयर आर 3 ways to fill this place. Now repetition is not allowed. जब repetition is allowed नहीं है तो फिर क्या कह सकते हैं? Since is not allowed. जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है, द टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय, फिर हमें पता है यूनिट्स प्लेस के लिए हमने 3 वेज से फिलअप किया, तो उसके लिए हमने एक डिजिट यूटिलाइज किया। देन द 2 प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाय, चूंकि वंस प्लेस पे रिस्ट्रिक्शन थी इसीलिए हमने वहाँ पे डायरेक्टली लिखा। जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी वहाँ हम परम्यूटेशन NPR नहीं कहेंगे, बट यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं आ रही अब कोई। सो दिस 2 प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाय। मेरे पास अब कितने डिजिट्स बचते हैं? 5 वंस प्लेस को छोड़ के, उसको फिल अप करने के बाद। सो दिस कैन बी डन बाय 5p2 वेज। तो मैं कह सकता हूँ therefore so the required number of numbers और वो कितने होंगे? वो डेफिनेटली होंगे 3 इंटू 5p2 which is equal to 3 into this is 5 factorial and 5 minus 2 is 3 factorial. Now
इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज इक्वलेंट टू 3 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। नाउ ये इसको भी 3 फैक्टोरियल तक लेना है, सो दिस कैन बी इक्वल टू 5 इंटू 4 इज 20, 20 इंटू 3 इज 60। सो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं, अब ये 60 नंबर्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5। इफ नो डिजिट इज रिपीटेड हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन। हमें बताया गया कि कितने 4 डिजिट नंबर्स हम बना सकते हैं यूजिंग द डिजिट्स दिस, और अगर कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। सिंस हमें पता है नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 5, 1 to 5 इज 5 डिजिट्स। नाउ यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है जो रखी है यहाँ पे, तो साथ में यहाँ पे लिखा है कि डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, सो हम डायरेक्टली कह सकते हैं नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स, नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स कितने होंगे। सिंस वो हमारे पास 5 डिजिट्स थे और 5 डिजिट्स नंबर्स बनाना था 4 डिजिट नंबर्स, तो ये होगा 5b4। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस 4 इज 1 फैक्टोरियल। वो सिंपली होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो इसको कैलकुलेट करना है और देखना है ये कितने डिजिट्स आते हैं। नाउ सिंस हमें पता है कैलकुलेशन करनी आसान ही है, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज 120। ये होगा पहले पार्ट का आंसर 120। नाउ उसके बाद कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन, इसमें इवन कितने होंगे। सिंस हमें पता है कि इवन होने के लिए यूनिट्स प्लेस पे यूनिट्स डिजिट होना चाहिए, तो उसको हम इस तरह कह सकते हैं द नंबर्स आर टू कंटेन द डिजिट्स 1 2 3 4 5 फॉर इवन नंबर द डिजिट्स विच कैन बी फिल्ड or 2 and 4 at units place. So units place can be filled by 2 ways. Now यहाँ पे 3 रेस्ट डिजिट्स है, यूनिट्स प्लेस को मैंने 3 वेज से कहा, तो 3 रेस्ट प्लेसेस को कितने डिजिट्स से फिल करना है। अब 4 डिजिट्स बचे हैं मुझे, सो दिस कैन बी डन बाय 4p3 ways. Therefore total number of even numbers are 2 into 4p3, that is 2 into 4 factorial divided by 4 minus 3 factorial, which is equal to 2 into 4 factorial. 4 minus 3 is 1 factorial. Now obviously this is equal to 2 into 4 into 3 into 2, which is equal to 4 into 3 is 12, 12 into 2 is 24, 24 into 2 is 48. Therefore even numbers are 48. Now this was question number 4. Thanks for watching.